लेट्स माइक चुनावी यात्रा। पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग होता है, इस बार कहानी कुछ अलग है। कभी एम फैक्टर, मुस्लिम, मतुआ, मोदी और ममता चुनाव की दिशा तय करते थे, लेकिन 2026 के इस रण में एक नया किरदार सब पर भारी पड़ रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सवाल ये है, आखिर कैसे पूरा चुनाव सामाजिक समीकरणों से हटकर वोटर लिस्ट की जंग में बदल गया, और क्या ये बदलाव लोकतंत्र की सफाई है या सियासत की नई चाल। नमस्कार, मैं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, जहां हम आपको बताते हैं चुनाव के पीछे की असली कहानी। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से अपनी जटिल सामाजिक और राजनीतिक परतों के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों, पहचान और भावनाओं के बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा होती है। लंबे समय तक यहाँ चुनावी चर्चा चार बड़े एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती रही: मुस्लिम, मतुआ, मोदी और ममता। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार बहस इन फैक्टर्स से हटकर सीधे वोटर लिस्ट पर आ गई है, और यही बदलाव इस चुनाव को असाधारण बना रहा है। अगर सबसे पहले मुस्लिम फैक्टर की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। पारंपरिक तौर पर ये वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा है। हर चुनाव में चर्चा होती रही है कि मुस्लिम वोट किस दिशा में जाएगा, लेकिन इस बार ये सवाल पीछे चला गया है। वजह है एसआईआर, जिसने वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया को इतना विवादास्पद बना दिया कि असली बहस वहीं अटक गई। दूसरा बड़ा सेक्टर है मतुआ समुदाय, जो उत्तर 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में करीब 50 से ज्यादा सीटों पर असर रखता है। ये समुदाय लंबे समय से नागरिकता और पहचान के मुद्दों से जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में इस समुदाय को साधने की कोशिश की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस भी लगातार इस वर्ग को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती रही है। लेकिन इस बार मतुआ फैक्टर भी एसआईआर के शोर में दब गया है। तीसरा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करती रही है। भाजपा के लिए मोदी फैक्टर हमेशा एक बड़ी ताकत रहा है, खासकर तब जब राज्य में स्थानीय स्तर पर उतना बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इस बार भाजपा भी पूरी तरह एसआईआर के मुद्दे पर अपनी रणनीति केंद्रित करती नजर आ रही है। और चौथा फैक्टर सबसे मजबूत है, ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति में उनका कद इतना बड़ा है कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, चाहे अमित शाह हो या अन्य केंद्रीय नेता, मिलकर भी उन्हें सीधी चुनौती देने में संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी खुद भी अपने राजनीतिक व्यक्तित्व से ज्यादा एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। यही वो बिंदु है जहां से चुनाव की दिशा बदलती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट करना है। इसमें मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अवैध वोटरों के नाम हटाए जाते हैं। कागज पर यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने वाली लगती है, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो इसके राजनीतिक असर ने इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। नवंबर 2025 में शुरू हुई इस प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। पहले राज्य में करीब 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर के बाद करीब 90 लाख से ज्यादा नाम हट गए और मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 6 करोड़ 77 लाख रह गई। ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक संघर्ष का कारण बन गई। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन नामों को हटाया गया वो या तो मृत थे, या अपने पते पर मौजूद नहीं थे, या फिर उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। आयोग के मुताबिक लाखों नाम ऐसे थे जिनका पुरानी वोटर लिस्ट से कोई मेल नहीं मिला, और बड़ी संख्या में डेटा में विसंगतियां थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का आरोप बिल्कुल अलग है। पार्टी का कहना है ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और जानबूझकर उन वर्गों को निशाना बनाया गया जो उनके कोर वोट बैंक हैं: अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग। ममता बनर्जी ने खुलकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत है और इस प्रक्रिया के जरिए उनके समर्थकों के वोट काटे गए हैं।
यही आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव को एम फैक्टर से हटाकर पूरी तरह SIR बनाम सियासत में बदल देते हैं। स्थिति तब और जटिल हो गई जब मामला अदालत तक पहुंचा। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद के समाधान के लिए एक बड़ी पहल की। कोर्ट ने सैकड़ों मामलों की सुनवाई के लिए जजों और विशेष ट्रिब्यूनल्स को जिम्मेदारी सौंपी। लाखों लोगों ने अपील की, हजारों मामलों की सुनवाई हुई और कई नाम वापस जोड़े भी गए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग ऐसे रहे जिनका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सका। इस पूरी प्रक्रिया ने एक नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर दिया। क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई है या वोटरों की सफाई? यहीं से चुनाव की असली कहानी शुरू होती है। जहां भाजपा इसे लोकतंत्र की मजबूती और फर्जी वोटरों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। दोनों पार्टियों के बीच ये टकराव इतना तेज हो गया कि बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। इसी बीच चुनावी माहौल में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना। ये सिर्फ एक व्यक्ति का दल बदल नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश है। चंद्र कुमार बोस, जो कभी भाजपा के साथ थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद साफ कहा कि भाजपा विभाजनकारी राजनीति कर रही है और नफरत फैला रही है। उन्होंने इसे अपनी ऐतिहासिक भूल तक बताया। उनका तृणमूल में शामिल होना ममता बनर्जी के लिए नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से एक बड़ी मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब चुनावी माहौल पहले ही SIR को लेकर गर्म है। इससे तृणमूल को एक नया नैरेटिव मिला कि भाजपा सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी विभाजन कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा सीधे तौर पर धार्मिक पहचान और कानून की समानता से जुड़ा है। भाजपा का मानना है इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और उसे चुनावी फायदा मिलेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इसे सेल्फ गोल भी मान रहा है। उनका कहना है कि इस मुद्दे से मुस्लिम वोट, जो कुछ हद तक बिखरते नजर आ रहे थे, फिर से एकजुट हो सकते हैं और तृणमूल कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। यानी एक तरफ SIR ने चुनाव को प्रशासनिक मुद्दे में बदल दिया, वहीं UCC ने इसे फिर से वैचारिक और धार्मिक बहस की ओर मोड़ने की कोशिश की है। अगर पूरे चुनाव को एक लाइन में समझें तो ये वोटर लिस्ट बनाम वोट बैंक की लड़ाई बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब हालात ये हैं कि 44 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां SIR का सीधा असर पड़ सकता है। कई जगहों पर जितने वोटों से पिछले चुनाव में जीत हार तय हुई थी, उससे ज्यादा वोट इस बार हटाए गए हैं। इसका मतलब साफ है, ये चुनाव सिर्फ प्रचार और रैलियों से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट के गणित से तय हो सकता है। अब सबकी नजरें आगे की सुनवाई और संभावित बदलावों पर टिकी हैं। अगर कुछ नाम वापस जुड़ते हैं तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अगर नहीं जुड़ते तो ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है। अंत में सवाल वही है, क्या ये चुनाव लोकतंत्र की सफाई का प्रतीक बनेगा या लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़े करेगा? पश्चिम बंगाल की इस चुनावी कहानी में एम फैक्टर अब भी मौजूद है, लेकिन वो पर्दे के पीछे चला गया है। सामने है SIR, एक प्रक्रिया जिसने राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। अब ये चुनाव नहीं, बल्कि विश्वास और वैधता की लड़ाई बन चुका है और इसी लड़ाई में तय होगा बंगाल का अगला अध्याय। चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.